आज से हम आपको सुनवाने जा रहे हैं एक नई श्रृंखला नूपुर के स्वर। 13 कड़ियों वाला हमारा ये धारावाहिक महाकवि इलंगो अडिगल के महाकाव्य सिलप्पधिकारम पर आधारित है। ईसा की द्वितीय शताब्दी में लिखा गया ये महाकाव्य भारतीय साहित्य की अनमोल रचना है, जिसमें दक्षिण भारत के ऐतिहासिक जीवन का चित्रण हुआ है। ये कथा ईसा की दूसरी शताब्दी के 50वें वर्ष की है। आइए आज सुनते हैं इस धारावाहिक नूपुर के स्वर की पहली कड़ी। नूपुर की झंकार गूंजे, नूपुर की झंकार, कंदी और कोबलन की कथा का ये सार, माधुरी के मन की व्यथा है अपार, सती कंदी का अनूठा ये श्रृंगार, सदियों से सुनता आया सारा संसार। नूपुर की झंकार गूंजे, नूपुर की झंकार। नमस्कार मासा तुहान। अरे आइए आइए मान आयकन, धन्य भाग के आप हमारी दुकान में पधारे। कहिए कहिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? आपकी विनम्रता देखकर तो यहाँ के जौहरियों को कुछ सीख लेनी चाहिए। आज मैं आपसे आपका एक अनमोल रत्न मांगने आया हूँ। यहाँ तो सभी रत्न अनमोल ही हैं। आप कहिए तो, आपको क्या चाहिए? जो रत्न मैं आज आपसे मांगने आया हूँ, हाँ? वो तो वाकई अनमोल है। उसका मूल्य आंक पाना तो संभव ही नहीं। मैं तो झोली फैलाकर आपसे उसे मांगने आया हूँ। हाँ, आप किस रत्न की बात कर रहे हैं मानायकन? मैं कुछ समझा नहीं। मैं आपके पुत्र कोवलन की बात कर रहा हूँ जी। अपनी पुत्री कन्नगी का आपके पुत्र के साथ विवाह संबंध जोड़ने की इच्छा है मेरी। हाँ, लेकिन आपने कोवलन को कहाँ देखा? एक दिन आपकी इसी दुकान में मैंने कोवलन को मदुराई से आए मोतियों में असली मोती अलग करते देखा। बड़ी पारखी दृष्टि है उसकी। हाँ 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 हाँ, रत्नों का पारखी तो है वो। आखिर बेटा भी तो मेरा ही है। लेकिन आप पिता पुत्र से भी बड़ा पारखी तो मैं हुआ ना। हाँ? जिसने रत्नों में से अनमोल रत्न चुन लिया है। सच कहता हूँ माता स्वान, कन्नगी और कोवलन की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। आपने क्या कोवलन से बात की थी इस बारे में? अरे नहीं नहीं, आपकी राय जाने बिना मैं बात कैसे कर सकता हूँ। पर कोवलन जितना नेक और सुदर्शन युवक है, मेरी बेटी कन्नगी भी वैसी ही सुशील है। हाँ हाँ, आपकी बेटी के बारे में सुना है मैंने। सभी प्रशंसा करते हैं उसकी। यूं तो हर माता पिता को अपनी संतान सर्वश्रेष्ठ लगती है, पर मैं ये बात विश्वास पूर्वक कह सकता हूं कि इकलौती संतान होने के बावजूद मेरी पत्नी ने कन्नगी को गृह कार्यों में दक्ष बनाया है और अच्छे संस्कार भी दिए। ईश्वर की बड़ी कृपा है मानायकन। ये बात तो मैं भी कोवलन के विषय में पूरे भरोसे से कह सकता हूँ कि इकलौता पुत्र होने के बावजूद कोवलन संस्कारी है और कामकाज में उसकी गहरी रुचि और समझ है। यही सब देख सुनकर तो मैं आया हूँ आपके पास ये प्रस्ताव लेकर। ये प्रस्ताव तो वास्तव में मुझे बहुत पसंद है, पर एक बार घर जाकर उसकी चर्चा करके पत्नी की राय भी जानना तो जरूरी है ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। आप बातचीत कर संतुष्ट हो लें। मुझे कोई जल्दी नहीं। तो अब मैं आपसे आज्ञा लूं? अरे ऐसे कैसे जाइएगा? अभी तो आपने जलपान भी नहीं लिया कुछ। अरे वो सब फिर कभी। अभी जरा जल्दी में हूँ, कुछ काम है जरूरी। ठीक है ठीक है, ईश्वर ने चाहा तो मैं शीघ्र ही आपको शुभ संवाद देने स्वयं आऊंगा। ईश्वर करे आपकी बात सच हो। अच्छा, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार।
तुम तो विचित्र हो पेरूमनई। इतने दास दासियों के होते हुए भी तुम स्वयं घर के काम में लगी रहती हो, हैं? दास दासियां सहायता के लिए होते हैं, पर जब तक घर की मालकिन स्वयं सब और ध्यान न दे तब तक कोई काम ठीक से कैसे हो सकता है। कितने अच्छे विचार हैं तुम्हारे। अच्छा ये तो कहो, अभी क्या काम करके आ रही हो? गाय के पास बछड़े को छोड़ने गई थी। इतना नटखट है, बस मेरी ही बात सुनता है। तुम हो ही इतनी ममतामयी, तुम्हारे हाथों का स्पर्श तो वो मूक पशु भी पहचान जाता है। अच्छा चलो, ये तो शुभ संकेत ही है कि तुम माँ से बच्चे को मिलवा कर आ रही हो। अरे ऐसी कौन सी विशेष बात है कि शुभ अशुभ देखने की आवश्यकता पड़ी? है ना, ऐसी ही एक शुभ बात है। जानती हो आज हमारी दुकान पर कौन आया था? अब मैं ये कैसे जानूंगी, आप ही बता दीजिए ना। तो फिर सुनो, आज हमारी दुकान में माँ नायकन पधारे थे। हाँ, माँ नायकन, बड़ी बरसी के पति। हाँ वो हमारी दुकान पर आए थे। हाँ वही। अरे वो तो बड़े प्रतिष्ठित और धर्मात्मा है। कोई बहुमूल्य रत्न लेने आए थे क्या? नहीं नहीं, रत्न लेने नहीं आए थे वो, अपनी बेटी कन्नगी के कोवलन से रिश्ते की बात करने आए थे। कह रहे थे कन्नगी और कोवलन की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। अच्छा। हाँ। पर कोवलन को उन्होंने कहाँ देखा? अरे अपनी दुकान में ही एक दिन असली मोतियों की परख करते देखा था, बस तभी से उसके रूप गुण पर मोहित हो गए और अपनी बेटी के रिश्ते की बात करने चले आए। ये रिश्ता तो मेरे मन को भी बहुत जंच रहा है। अरे हाँ, तुमने कन्नगी को देखा है? हाँ हाँ, वो पिछले वर्ष इंद्रोत्सव के अवसर पर बड़ी बरसी कन्नगी को साथ लेकर आई थी। कैसी है वो दिखने में? अत्यंत लावण्यमयी और सुशील बच्ची है। बिजली के समान कांति युक्त सौंदर्य है उसका। अरे इतनी रूपवती और धनी व्यापारी की इकलौती संतान होने के बावजूद बहुत ही सीधी और कम बोलने वाली शांत सुशील लड़की है वो। माँ नायकन बता रहे थे कि उनकी पत्नी ने कन्नगी को गृह कार्य में निपुण और संस्कारी बनाया है। हाँ, ये बात तो सच है। तब तो कन्नगी हमारे कोवलन के लिए सर्वथा उपयुक्त रहेगी। तुम क्या कहती हो? मैं भी आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ। माँ नायकन ने तो कोवलन को देख ही लिया है। उन्होंने अब तक अपनी पत्नी की राय जानकर ही बात आगे बढ़ाई होगी। और तुम भी कन्नगी को देख चुकी हो और उसके रूप गुण से प्रभावित हो। इसके अतिरिक्त दोनों परिवार व्यापार में प्रतिष्ठित है। ये संबंध हर दृष्टि से उपयुक्त रहेगा। तो फिर मुहूर्त शोध कर विवाह तय करवा देते हैं। तैयारियां भी तो करनी होंगी, इकलौता पुत्र है हमारा। इस विवाह में ऐसी धूमधाम होनी चाहिए कि नगरवासियों को वर्षों तक याद रहे। वर वधु को आशीर्वाद देने के लिए सभी नाते रिश्तेदारों परिचितों को निमंत्रित करना होगा। देखिए कहीं कोई छूटना नहीं चाहिए। ठीक कहती हो तुम, बिल्कुल ठीक कहती हो। ऐसा ही करेंगे। हाँ। ऐसा ही। मम जीवन हेतुना कंठे वज्रामि सुभगे पंचे वचनतां शतम् मांगल्यधारण महोत्सव महोत्सवस्तु। ठीक ठाक हो गया। चलो अम्मा, मेरे बच्चों, तुम दोनों का विवाह ईश्वर की कृपा से अच्छी तरह संपन्न हो गया। खुश रहो मेरे बच्चों, खुश रहो। बेटी कन्नगी, अब ससुराल ही तुम्हारा घर है और तुम्हारे सास ससुर ही तुम्हारे माता पिता। तुम संस्कारी कन्या हो। अपने शील और धैर्य को हर स्थिति में बनाए रखना और पतिव्रत धर्म का पालन करना। बच्चों, तुम दोनों के लिए हमने विशेष भवन तैयार करवाया है। अब से तुम वहीं रहोगे। और तुम दोनों अब गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर सुख से रहो। हाँ। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ईश्वर करे ये गठबंधन सदा सदा इसी प्रकार बना रहे। तुम्हें ससुराल में इतना सुख मिले कि माता पिता से वियोग का दुख तुम्हें कभी भी ना सताए। मेरे बच्चे। बेटी, ईश्वर करे तुम सती अरुंधति के समान पतिव्रता बनो। तुम्हारा जीवन सभी स्त्रियों के लिए अनुकरणीय बन जाए। बेटा कोवलन, कन्नगी अभी बच्ची है।
कोई भूल चूक हो जाए तो इसे क्षमा कर देना बेटा। ईश्वर तुम्हारे जीवन को यश और वैभव से परिपूर्ण कर दे। हमारी शुभकामनाएं सदा तुम्हारे साथ है मेरे बच्चों। बेटी चलो बच्चे, चलो चलो, तुम्हें भवन के कक्ष में पहुंचा दें। अब तक तो तुम दोनों बहुत थक चुके होंगे, चलकर थोड़ा आराम करो। चलो बेटी आओ, कन्नगी, आओ, चलो आओ, बेटा, आओ। हमारे साथ चलो, चलो। अच्छा बेटी, खुश रहो। बेटी, कन्नगी, जी, ये भवन कैसा लगा तुम्हें? जी बहुत सुंदर है, बिल्कुल मेरे सपनों के घर जैसा। अरे वाह, तुम तो बोलती भी हो। जी, अब माँ तो कह रही थी कि कोई 1000 शब्द तुमसे कहे तब तुम एक शब्द उच्चारती हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, तो फिर कैसी बात है? जी, माँ कहती हैं लड़कियों को सभ्य और सुशील होना चाहिए और कम बोलना चाहिए। अच्छा, और क्या कहती हैं तुम्हारी माँ? वो कहती हैं पति के चरणों में ही स्वर्ग होता है, पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए और जैसा वो रखे उसी स्थिति में प्रसन्न रहना चाहिए। अच्छा, और बस, अब आप कुछ बोलिए ना। कन्नगी, तुम्हारी वाणी इतनी मृदु और मधुर है कि जी चाहता है तुम्हें सुनता ही रहूं। अब तुम्हें गाना आता है क्या? जी, थोड़ा बहुत। संगीत की भी थोड़ी शिक्षा ली है मैंने। हाँ, तभी तुम्हारी वाणी में इतना माधुर्य है। ऐसा लगता है जैसे कानों में शहद घोल रही हो। जी। तुम्हारी मधुर वाणी का ये स्वर किसी भी संगीत वाद्य से होड़ ले सकता है। अब आप मेरी वाणी की ही प्रशंसा करते जाएंगे या कुछ और भी कहेंगे? हाँ, कहूंगा ना। अभी तो तुम्हारे इस अद्वितीय सौंदर्य की प्रशंसा करना शेष है। कैसा अनुपम रूप है तुम्हारा, कैसा लावण्य। ऐसा लगता है ईश्वर ने तुम्हें फुर्सत में गढ़ा है। नवचंद्र जैसा माथा, मीन जैसी आंखें, शुक जैसी नासिका, कामदेव की कमान जैसी भवें और रस भरे होंठ। तुम्हारा मुख किसी ताल में खिले कमल जैसा सुंदर है। इतनी प्रशंसा मत कीजिए, कहीं मुझे स्वयं पर गर्व ना हो जाए। प्रिय, ये प्रशंसा तो बहुत कम है। मैं तो तुम्हें देखते ही मंत्रमुग्ध होकर रह गया हूं। अच्छा, अब तुम बताओ, मैं तुम्हें कैसा लगता हूं? जी, वो देवंती कह रही थी कि... देवंती? कौन देवंती? मेरी बाल सखी, वो मेरे साथ आई है ना। अच्छा, हाँ जी। क्या कह रही थी वो? जी, वो कह रही थी कि जिस किसी ने भी हम दोनों को साथ देखा
वो आश्चर्य में पड़ गया। हैं? आश्चर्य में? क्यों भला? उन्हें लगा कि सूर्य और चंद्रमा का संयोग कैसे संभव हो गया। बस यही अविश्वसनीय बात उन्हें आश्चर्य में डाल रही थी। ओह, तो लोग तुम्हें चांद और मुझे सूरज की उपमा दे रहे हैं। जी। पर ये तो लोग कह रहे हैं। कन्नगी, अब तुम्हारा क्या कहना है? मैं वो जानना चाहता हूँ। जी, आप तो साक्षात कामदेव का साकार रूप हैं। हाँ। आपके बारे में प्रशंसा के शब्द खोज पाना मेरे लिए तो संभव ही नहीं है। देखो प्रिय, कितनी सुंदर चांदनी रात है ये। आकाश से कितनी शीतल चांदनी झर रही है, और ये मंथर गति से आती मादक गंध वाली ठंडी बयार। लगता है ये सब हमारी इस प्रथम मिलन की रात्रि का उत्सव मना रहे हैं। कितना सुंदर दृश्य दिखता है हमारे इस कक्ष की खिड़की से। तारों से भरा ये नीला आकाश कितना भला लग रहा है आंखों को। तुम्हारे तन पर सजे ये अलंकार अपनी चमक से इन तारों से होड़ ले रहे हैं। अब कन्नगी जी। अच्छा बताओ, इन सारे गहनों में सबसे अच्छा गहना तुम्हें कौन सा लगा? जी, स्त्री का वास्तविक आभूषण तो उसका पति होता है। और ये आभूषण तो स्त्री पति का मन रिझाने के लिए ही धारण करती है। कितने पवित्र और शुभ विचार हैं तुम्हारे। कितने अच्छे संस्कार। अब अच्छा, आप कहो ना कि इन आभूषणों में सबसे अधिक क्या पसंद आया तुम्हें? सभी आभूषण बहुत सुंदर हैं। पर कोई आभूषण तो होगा जो तुम्हें सबसे अधिक भाया होगा। आप ये क्यों जानना चाहते हैं? मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारी और मेरी पसंद कितनी मिलती है। यूं तो ये सब आभूषण बेजोड़ हैं, अनमोल हैं। पर मुझे ये सुहाग के नूपुर सबसे ज्यादा पसंद है। वाह, मेरी तुम्हारी पसंद भी एक जैसी निकली। अच्छा। जानती हो जी? अप्पा ने ये नूपुर मदुरै के प्रधान सुनार से बिल्कुल वैसे ही बनवाए हैं जैसे उन्होंने मदुरै की महारानी के लिए गढ़े थे। ओह, बहुत कीमती हैं ये नूपुर। अब हमारी पसंद भले ही एक है, पर कारण अलग है। हाँ? इन नूपुरों को पसंद करने के पीछे मेरी वजह दूसरी है। दूसरी? जी। अब क्या है वो वजह? अब मुझे भी तो बताओ। ये नूपुर मेरे सुहाग की निशानी है। हाँ। अप्पा ने ये आभूषण मुझे देते हुए कहा था, बेटी, इन नूपुरों के साथ हमारे परिवार और तुम्हारे श्वसुर कुल की मर्यादा बंधी है। इन्हें अपने पांव से कभी मत खोलना। इसीलिए ये नूपुर मुझे सबसे अधिक प्रिय हैं। कन्नगी, तुम्हारे शील के आगे आज ये कोवलन सर झुकाता है। अरे, ऐसा कहकर मुझे लज्जित ना करें। आप तो मेरे देवता हैं, मेरे सुहाग हैं। कन्नगी, इस सुंदर मुखड़े के साथ तुम्हारे पास आंतरिक सौंदर्य का जो खजाना है उसने मुझे खरीद लिया है। बिक गया मैं।
तुम जैसी पत्नी पाकर मैं धन्य हो गया। अब देखिए, बहुत रात हो चुकी है। अब आप विश्राम कीजिए। हाँ, आओ आओ ना, इस सुखद रात्रि को थोड़ा और मधुमय बना दें। अम्मा, अम्मा आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटी देवती, आओ, भीतर चली आओ। जी अम्मा। अम्मा, सदा मुस्कान बिखेरते आपके ममतामय मुख पर आज ये चिंता की रेखाएं कैसी? क्या कहूँ देवती, मुझे कन्नगी को लेकर चिंता हो रही है। कन्नगी के लिए चिंता? अम्मा, जिसे देवतुल्य पति, माता पिता से भी अधिक लाड़ करने वाले सास ससुर और वैभव और सम्मान से परिपूर्ण ससुराल मिली हो, उस भाग्यवान के लिए आपके मन में चिंता कैसी माँ? तुम समझ नहीं रही हो बेटी, जो बातें तुमने कही वो सब सत्य हैं, पर स्त्री के लिए इतना ही पर्याप्त नहीं होता बेटा। इसके अतिरिक्त और क्या चाहिए अम्मा? जरा समझा कर कहिए ना, आपकी बात को मैं समझ नहीं पाई हूँ। अब देवती, ससुराल कितना भी वैभव से परिपूर्ण हो, पर स्त्री का सबसे बड़ा सुख उसके पति की अपनी कमाई में होता है। कोवलन कन्नगी के विवाह को 4 वर्ष हो गए, पर कोवलन अभी तक प्रेम रस में डूबकर अपने कर्तव्यों को भूल कर बैठा है। मैं आपकी बात समझ गई अम्मा, आप सच कहती हैं। वो नव दंपति कुछ दिन स्वतंत्र रूप से सुख पूर्वक रहकर एक दूसरे को जान सकें, समझ सकें और अपने नए जीवन की शुरुआत कर सकें, इसीलिए उन्हें उस 7 मंजिले भवन में अलग रखा गया। पर अब तो 4 साल हो चुके। अब तो कोवलन को अपनी जिम्मेदारियों और कर्तव्य का एहसास होना चाहिए। अम्मा, आप चिंता न करें, मैं कन्नगी को आपकी चिंता और उसका कारण बता दूंगी। वो समझदार लड़की है, स्वयं स्थिति को संभाल लेगी। उसे ऐसा ही करना चाहिए देवती, इसी में उसका सुख निहित है और भलाई भी। इसे देखा जाए तो उनके गृहस्थ जीवन की वास्तविक शुरुआत इसी से होगी। आप सच कहती हैं अम्मा, पर अब आप चिंता बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि आपकी ये चिंता अब कन्नगी की हुई और मुझे उसकी व्यवहार कुशलता पर पूरा भरोसा है। वो निश्चित ही कोवलन को ये सब समझाकर इस चिंता का निदान कर देगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी देवती। ईश्वर तुम्हें सदा सुखी रखे। अब मैं चलो अम्मा, जरा कन्नगी से मिलकर आती हूँ। ठीक है बेटा। कन्नगी, आज बहुत देर लगा दी आपने। अब तुम ही तो चाहती हो कि मैं व्यापार के कामकाज में अप्पा का हाथ बटाऊं, वरना तुम्हें छोड़कर मैं तो जाना ही नहीं चाहता। अब ऐसे थोड़ी ही घर चलता है। गृहस्थ जीवन में पति पत्नी को अपने अपने दायित्व तो संभालने ही होते हैं ना। हाँ। मुझे घर का काम और आपको व्यापार का काम देखना ही होगा। यही वांछित है और यही सही है। तो फिर प्रिय, मेरे बिना दिन बिताने की आदत भी डाल ही लो। अरे, ईश्वर मेरे जीवन में वो दिन कभी न लाए जो मुझे आपके बिना बिताना पड़े। अरे अरे कन्नगी, तुम तो भावुक हो उठी। मेरा ये मतलब नहीं था। मैं तो ये कह रहा था कि इतना बड़ा कारोबार संभालने में समय तो लगेगा ही। हाँ, अच्छा, अब आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। आज मैंने अपने हाथों से आपकी पसंद की सारी चीजें बनाई हैं। अच्छा, तो बस मैं अभी आता हूँ। जी। जानती हो कन्नगी जी, इन दिनों नगर में चहल पहल बहुत बढ़ गई है और क्रय विक्रय का काम भी। वो क्यों जी? कुछ विशेष अवसर है क्या? हाँ, हाँ, वार्षिक नृत्योत्सव का समय निकट आ रहा है ना जी। दूर दूर से लोग आ रहे हैं इस नृत्योत्सव को देखने के लिए। अच्छा, पूरा नगर सजाया जा रहा है। तब तो यही मौका है व्यापार में अधिक से अधिक लाभ कमाने का।
इसी से तो कहता हूँ अब तुम मेरे बिना दिन बिताने की आदत डाल लो। ओहो, फिर वही बात। अब जाइए, मैं आपसे नहीं बोलती। अरे रे 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 कन्नगी, अब नाराज मत हो, वरना भूखे पेट ही उठ जाना पड़ेगा मुझे। नहीं, खाना छोड़कर क्यों उठेंगे आप? आइए ना, शुरू कीजिए। हाँ, अब अरे तुम भी आओ ना प्रिय। मैं तुम्हारे साथ बैठकर खाने से खाने का रस दुगना हो जाता है। बैठो ना। आप भी ना। बैठो ना। मैं एक निवाला खिलाऊं? अरे नुपुर की झंकार गूंजे, नुपुर की झंकार, कन्हगी और कोवलन की कथा का ये सार, माधुरी के मन की व्यथा है अपार, सती कन्हगी का अनूठा ये श्रृंगार, सदियों से सुनता आया सारा संसार। नुपुर की झंकार गूंजे, नुपुर की झंकार। आइए आज सुनते हैं इस धारावाहिक नूपुर के स्वर की दूसरी कड़ी। तमिलनाडु के चोल मंडल में कावेरी पट्टनम पुहार नगर में मासात्तुआन नामक बहुत बड़े धनिक व्यापारी अपनी रत्नों की दुकान में बैठे कारोबार में लगे हैं। तभी वहां एक और धनिक व्यापारी मानायकन आते हैं। मानायकन ने मासात्तुआन के पुत्र कोवलन को देखा है और वो अपनी पुत्री कन्नगी के साथ कोवलन का संबंध जोड़ना चाहते हैं। मासात्तुआन घर आकर अपनी पत्नी से सारी बात कहते हैं। इस संबंध की बात सुनकर वो बड़ी खुश हो जाती हैं। दोनों परिवार विवाह की तैयारियों में लग जाते हैं। ये विवाह इतनी धूमधाम से संपन्न होता है कि नगर के लोग देखते ही रह जाते हैं। कोवलन और कन्नगी के परिवार वाले उनके अलग रहने की व्यवस्था कर देते हैं। कन्नगी एक बहुत ही संस्कारी, सुशील और गृह कार्य में निपुण युवती है। कोवलन प्रथम दिवस से ही कन्नगी के शीतल सौंदर्य और व्यवहार कुशलता पर मोहित हो जाता है। एक दूसरे के प्रेम में डूबे कब 4 वर्ष पंख लगाकर उड़ जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता। उधर कोवलन की माता इस चिंता में है कि कन्नगी के प्रेम में डूबा कोवलन व्यापार के कामकाज की ओर से एकदम निश्चिंत बैठा है। अपनी चिंता वो कन्नगी की बाल सखी देवंती पर व्यक्त कर देती है। कन्नगी को इस बात का पता चलता है तो वो कोवलन को अपने पिता का हाथ बटाने को कहती है। कोवलन व्यापार के कामकाज पर ध्यान देना शुरू कर देता है। उन्हीं दिनों नगर में वार्षिक नृत्योत्सव की तैयारियां आरंभ हो जाती हैं। अब सुनिए इससे आगे। नुपुर की झंकार गूंजे, नुपुर की झंकार, कन्हगी और कोवलन की कथा का ये सार, माधुरी के मन की व्यथा है अपार, सती कन्हगी का अनूठा ये श्रृंगार, सदियों से सुनता आया सारा संसार। नुपुर की झंकार गूंजे, नुपुर की झंकार। बहुत खूब माधवी, हम तुम्हारे नृत्य कौशल और भाव प्रवणता से अति प्रसन्न हुए। धन्यवाद महाराज। तुमने अपने इस प्रथम नृत्य प्रदर्शन में ही जिस आत्मविश्वास का प्रदर्शन किया, हम उससे अत्यंत प्रभावित हैं। आओ और हमारी ये स्वर्णमाल उपहार स्वरूप ग्रहण करो। महाराज की जय हो। महाराज और प्रजाजन द्वारा दिए गए इस सम्मान की मैं हृदय से आभारी हूँ। लो माधवी, ये स्वर्णमाल हम तुम्हें स्वयं ही पहनाए देते हैं। और ये लो, ये सब उपहार भी तुम्हारे लिए ही हैं। महाराज,
मैं कृतार्थ हुई। आज आपने जो मेरी कला साधना को यथोचित सम्मान देकर मेरा मान बढ़ाया, इसे मैं सदैव याद रखूंगी महाराज। ये हम तुम पर कोई उपकार नहीं कर रहे हैं माधवी। तुमने इतने वर्ष अपने दिन रात इस कला को समर्पित कर जो कठिन साधना की है, उसी के कारण तुम इस सम्मान की अधिकारी हो। महाराज की जय हो। महाराज का यश चारों दिशाओं में फैले। महाराज की जय हो। इतनी कम आयु में इतना सुंदर नृत्य संचालन और इतना आत्मविश्वास अपनी संतान में उत्पन्न करने वाली माता का भी हम सम्मान करना चाहेंगे। माधवी, यदि तुम्हारी माता यहाँ उपस्थित हैं, तो उन्हें बुलाओ। अम्मा, महाराज की जय हो। तो तुम ही हो माधवी की माता। जी। कहो, तुम्हारा किस प्रकार सम्मान किया जाए? महाराज ने कहा मेरा सम्मान तो इसी से हो गया, किंतु महाराज, अपनी पुत्री के भविष्य की सुरक्षा के लिए ये माता महाराज से कुछ मांगने की इच्छा रखती है। तुमने जो मांगा सो हमने दिया। अब कहो, तुम्हें और क्या चाहिए? महाराज, हम रूप जीवाओं का मान सम्मान केवल 4 दिन की चांदनी है। गत यौवना होते ही हमें पूछने वाला कोई नहीं रह जाता। जीवन रहने तक जीना तो पड़ता है हमें, किंतु महाराज, उस समय हमारी बहुत दुर्दशा होती है। अतः कृपा कर ऐसा प्रबंध कर दे कि मेरी बेटी का भविष्य सुरक्षित हो सके। महाराज, चिंता मत करो, तुम्हें इतना धन दे दिया जाएगा जो आजीवन सम्मान से जीने के लिए तुम माँ बेटी को पर्याप्त होगा। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज यशस्वी और दीर्घायु हो। जय हो महाराज की जय हो। अरे वाह, क्या माँ, हमारे पास किस चीज की कमी है? तुम्हें महाराज से ऐसे नहीं मांगना चाहिए था। तुम समझती नहीं हो बेटी, रूप जीवा होने के नाते हमारे लिए ये आवश्यक है कि हम अपने यौवन काल में ही अधिक से अधिक धन एकत्र कर लें, फिर चाहे वो किसी भी माध्यम से, किसी भी उपाय से प्राप्त हो। जानती हो, रूप जीवाओं की वृद्धावस्था का एकमात्र सहारा उनका संचित धन ही होता है। तुम भी अम्मा। अम्मा, हाँ, देखो तो वो युवक कौन है जो राजा के मुख्य अतिथियों की पंक्ति में वो सबसे आगे बैठा है? हाँ। तब से वो एकटक मुझे ही देखता जा रहा है अम्मा, बिना पलक झपके। उसकी क्या कहती हो? अपना भी तो हाल कहो। तब से देख रही हूँ, दृष्टि तो तुम्हारी भी नहीं हट पा रही उस पर से। अम्मा, अरे वो मैं तो बस उसे पहचानने की कोशिश में। अच्छा, माँ से पर्दा? मुझसे ही अपना मन छिपाओगी तो उस युवक को कैसे पाओगी जिस पर तुम्हारा मन आ गया है? अम्मा, तुम जानती हो क्या उसे? उसे कौन नहीं जानता री पगली। वो कावेरी पट्टनम के ख्याति प्राप्त धनिक मासा तुवान का इकलौता पुत्र और माँ नायकन का जवाई है। इसका मतलब वो विवाहित है। विवाहित है तो हुआ करे, तुम्हें इससे क्या? हम रूप जीवाएं तो होती ही हैं कुलीन स्त्रियों की आंखों का आंसू और मन की जलन। अपने अभिशप्त जीवन को सार्थकता देने के लिए कुलीन पुरुषों को अपने प्रेम जाल में फंसाने की कूटनीति तो हमें अपनानी ही पड़ती है। तुम देखती जाना मैं क्या करती हूँ। क्या करोगी तुम? ये जो स्वर्णमाल महाराज ने तुम्हारे गले में पहनाई है ना, इसकी रूप के बाजार में नीलामी करूंगी। नीलामी? जो सबसे अधिक बोली लगाकर इस स्वर्णमाल को खरीदेगा वही तुम्हारे संग का अधिकारी होगा। नहीं अम्मा, पर इसमें तो खतरा है। मान लो किसी और ने सबसे अधिक बोली लगा दी तो सच कहती हूँ अम्मा, मैं जहर खा लूंगी। हाँ, कोवलन के अतिरिक्त किसी की नहीं होना है मुझे। इतना भाग गया है तुम्हें कोवलन? अम्मा।
कन्नगी, अरे देवंती, आओ ना। कन्नगी, ईश्वर भी पुण्यात्माओं को ही कष्ट देता है। तुम किसकी बात कर रही हो देवंती? वो जो पर्वत के उस पार नगर है ना, वहाँ के एक पुण्यात्मा को स्वप्न में कष्ट पाते देखा है मैंने। अरे तुम तो नाराज हो गई। अब मुझे क्या मालूम सखी कि तुम किस पुण्यात्मा के कष्ट पाने से दुखी हो। अपनी सर्वगुण संपन्न पतिव्रता सखी के विरहिणी रूप को देखकर दुखी हूँ मैं। अब मेरी प्रिय सखी देवंती, तुम किसकी बात कर रही हो? तुम्हारी, और किसकी? मगर सखी, तुमने मुझे कब विरहिणी के रूप में देखा? मैं तो एकदम सामान्य हूँ, जैसी थी वैसी ही। कन्नगी, तुम सबसे अपना दुख छिपा सकती हो, पर मुझसे नहीं। पर दुख है किसे सखी? मुझे कोई दुख है क्या? सबसे हंसकर मिलती हूँ, बात करती हूँ, दिन भर घर का काम करती हूँ, साधु जनों की सेवा करती हूँ। पर्याप्त धन, सेवक, सब कुछ तो है मेरे पास। हाँ, सच कहती हो, यही तो करती आई हो आज तक। पर इधर देख रही हूँ कि तुम्हारे भीतर का दुख भीतर समा नहीं पा रहा है। अब तुम्हारी वेदना तुम्हारे मुख पर, तुम्हारे हाव भाव में आने लगी है सखी। क्या कह रही हो सखी? क्या मैं अपने प्रयास में असफल हो रही हूँ? सखी, यदि ऐसा हो गया तो मेरे कारण मेरे बंधु बांधवों और स्नेही जनों को नाहक ही दुख होगा सखी। धन्य हो तुम सखी, धन्य हो। किसी को तुम्हारे दुख से दुख ना हो, इसके लिए तुमने अपनी वेदना को अपने मन के लिए भी अभेद्य दीवारों में कैद कर देना चाहा। पर तुम ये नहीं जान पाई कि अब तुम्हारी वेदना उन दीवारों को भेद कर बाहर उमड़ने लगी है। ठीक वैसे ही जैसे वेगवती नदी बाढ़ आने पर अपना बांध तोड़ देती है। देवंती, ये तो अच्छा नहीं हो रहा। लेकिन सखी, इसका कुछ उपाय तो करना ही होगा। मेरे दिन तो बदलते नहीं लगते सखी। कम से कम स्नेही जन तो मुझे सुखी जानकर सुख से रह पाते। तुम्हारे जैसी धैर्यवान और संस्कारी पत्नी पाकर भी कोवलन को एक रूप जीवा ही भाई। निराश मत हो सखी, कोवलन रत्नों की पारखी हैं। बाहरी चमक के आकर्षण में चले तो गए हैं वो, पर शीघ्र ही वास्तविकता पहचान कर लौट आएंगे सखी। ईश्वर करे देवंती, ईश्वर करे कि तुम्हारी ही बात सत्य हो। मैं तो इसी आशा में जी रही हूँ। घर को रोज सजा संवार देती हूँ, कहीं किसी पल वो लौट आए तो। सखी, मैं तो अब द्वार भी खुला ही छोड़ देती हूँ। सखी, कहीं द्वार बंद पाकर वो लौट गए तो। तुम्हारा सतीत्व भाग्य का लिखा बदल देगा कन्नगी। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारे धैर्य का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा और कोवलन शीघ्र ही घर लौट आएंगे। तब देखना सखी, तुम्हारा चेहरा पहले जैसा ही खिल उठेगा और ये घर दो प्रेमी हृदयों के संयोग की खुशबू से महक उठेगा। मेरा दिल कहता है सखी, मेरा दिल कहता है। सखी, तुम जैसी प्रिय सखी की शुभकामनाओं पर पूरा विश्वास है मुझे। कन्नगी, अपने भाग्य पर चाहे हो ना हो सखी।
माधवी वाह, तुम तो कावेरी पट्टनम की उर्वशी हो। तुम जैसी नर्तकी की प्रशंसा के लिए शब्द ही नहीं हमारे पास। कहो तुम्हें क्या चाहिए? आज तुम कुछ भी मांग लो हमसे। महाराज की जय हो। महाराज, आपने जो सम्मान मुझे अपने प्रशंसापूर्ण शब्दों से दिया वो मेरे लिए बहुमूल्य है। मुझे अब किसी और वस्तु की अपेक्षा नहीं महाराज। तुम धन्य हो माधवी। रूप जीवा होकर भी तुम्हारे संस्कार किसी कुलीन स्त्री जैसे ही है। हम तुम पर अति प्रसन्न हैं और तुम्हें नृत्य शिरोमणि की उपाधि देते हैं। मैं धन्य हुई महाराज, मैं कृतार्थ हुई। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। बधाई हो माधवी। कोवलन, आज तुम्हारा ये अद्भुत नृत्य देखकर मैं अभिभूत हो गया। मैं कितना भाग्यशाली हूँ जो तुम्हारे जैसी विलक्षण रूपवती नर्तकी के प्रेम का पात्र बना। नहीं नहीं कोवलन, भाग्यशाली तो मैं हूँ जो तुम जैसे सुदर्शन युवक का प्रेम मुझे मिला। अच्छा चलो, ये बहस यहीं समाप्त करते हैं। हम दोनों ही भाग्यशाली हैं। कोवलन, तो फिर चलो ना मेरे साथ। चलो। कहाँ? आज हम समुद्र तट पर स्थित उद्यान के एकांत में चलकर संगीत का आनंद लेंगे। ये विचार उत्तम है। ठीक है, चलो। हाँ। वो देखो, वो जा रहा है, पुण्य आत्मा धर्मात्मा वासात्वान का कुपुत्र, जिसने कुल की मर्यादा को कलंकित कर दिया। सच कहते हो भाई, इन बड़े लोगों की महिमा यही जाने। अरे घर में परम सुंदरी सुशील पत्नी पतिव्रत धर्म निभाती पति की बाट जो रही है, और ये यहाँ इस रूप जीवा की कुटनी कला के जाल में फंसे हैं। तुम देख लेना, मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि ये रूप जीवा इसे प्रेम जाल में फंसाकर इसका सब कुछ लूट लेगी और फिर एक नए धनवान प्रेमी की खोज में चल देगी। होना तो यही है एक दिन। अरे पीढ़ियों से ये रूप जीवाएं यही तो करती आ रही हैं। फिर भी इनके आकर्षण का पाश इतना सशक्त है कि जब तक व्यक्ति इनकी कुटनी नीति को समझ पाता है तब तक उसका सर्वनाश हो चुका होता है। अरे घूर क्या रहे हो? कोवलन, कोवलन, अरे तुम क्या ये सब खड़े होकर सुन रहे हो? अभद्र लोग हैं ये। चलो चलो चलो, तुम चलो यहाँ से। हाँ भद्रे, हम अभद्र लोगों से दूर ले जाओ इसे, शीघ्र। इससे पहले कि इसके ज्ञान चक्षु खुले और ये भले बुरे की पहचान कर पाए, अन्यथा तुम्हारा बड़ा नुकसान हो जाएगा। कोवलन, चलो यहाँ से तुम। हाँ, चलो। आओ ना, बैठो इस गाड़ी में। माधवी, ये तो मुझे कहाँ लिए जा रही हो? समुद्र तट स्थित उद्यान में। हाँ? अभी तो बताया था तुम्हें। कोवलन, भूल गए क्या? हाँ, मैं शायद बहुत कुछ भूल गया हूँ। हाँ, तुम्हें क्या हो गया है कोवलन? इंद्रोत्सव में तो बहुत प्रसन्न थे तुम। अचानक क्या हो गया है तुम्हें कोवलन? नहीं, कुछ भी नहीं। मैं ठीक हूँ। अरे लो, हम उद्यान में पहुंच भी गए। आओ ना। आओ। हम यहाँ बैठे। समुद्र की भीगी हवा में शीतल इस महकते उपवन के एकांत में बैठे कोवलन। देखो ना, यहाँ केवल मैं हूँ और तुम हो। आओ कोवलन, आओ ना। आओ ना, हम प्रेम रस में डूब जाए। बताओ ना मुझे कोवलन कि मैं क्या करूं जिससे तुम्हारी ये उदासी दूर हो जाए।
तुम ऐसा करो, संगीत के स्वर छेड़ दो, शायद उससे मेरे दग्ध हृदय को शांति मिले। ठीक है, ऐसा करते हैं कोवलन। पहले तुम गीत गाओ, फिर मैं गाऊंगी। हाँ, प्रेम हमारा ऐसा जैसे चंदा और चकोरी, दूर रहे पर फिर भी हमको बांधे प्रीत की डोरी। तुम ये मानो या ना मानो, मन में तुम ही बसती हो, है मुझको विश्वास कि तुम भी रास्ता मेरा तकती हो। अरे, लगता है कोवलन कन्नगी की याद में डूबा है। क्या करूं? मैंने तो इस पर अपना सर्वस्व लुटाया और ये मुझे ही जला रहा है। ठीक है, मैं ही क्यों चुप रहूं? मैं भी ईंट का जवाब पत्थर से दूंगी। हाँ, बहुत अच्छे कोवलन, कितना मीठा गीत सुनाया तुमने। अब तुम मेरा गीत सुनोगे? हाँ, अवश्य, सुनाओ ना। वही समंदर की लहरें हैं, वही चंद्रमा, वही ज्वार, सब कुछ है वैसा ही, लेकिन कहाँ जा छुपा मेरा प्यार, कहाँ जा छुपा मेरा प्यार। दूर गए तुम यादें, लेकिन छोड़ गई मन आंगन में। याद तुम्हारी आती है जब भी बैठूं इस उपवन में, बैठूं इस उपवन। इसके लिए मैंने अपनी पत्नी को छोड़ा, घर परिवार का त्याग किया, माता पिता को दुख दिया, और ये मुझसे ही बेवफाई कर रही। मैंने अपना सब कुछ इस पर लुटा दिया, और ये अपने किसी और प्रेमी की याद के गीत गा रही है। वो व्यक्ति ठीक ही तो कह रहे थे, ये रूप जीवाएं सब की सब एक जैसी ही होती हैं। क्या हुआ कोवलन? हाँ? मौन क्यों बैठे हो? कुछ तो कहो ना। अब कहने को बचा ही क्या है? हाँ? मैं चलता हूँ। अरे, इस तरह अचानक मुझे इस उद्यान में अकेली छोड़कर कहाँ जा रहे हो तुम कोवलन? माधवी, मेरे ज्ञान चक्षु खुल गए हैं और अब मेरा यहाँ रुक पाना संभव नहीं। जाता हूँ मैं। सुनो तो कोवलन, रुको तो कोवलन, कोवलन। कन्नगी, कन्नगी, अरे सखी, जरा दम तो ले लो। तुम तो इस तरह हाँफ रही हो जैसे पिछले जन्म से इस जन्म तक दौड़ लगाती चली आई हो। अच्छा बताओ, क्या दोगी? मेरा सब कुछ तो तुम्हारा ही है देवंती। फिर भी कहो, तुम्हें क्या चाहिए? ऐसे नहीं, एक शुभ समाचार लाई हूँ तुम्हारे लिए। अच्छा बताओ, बदले में क्या दोगी? लगता है समाचार कुछ विशेष ही है। इतना अधिक उत्तेजित और उत्साहित तो मैंने पहले कभी नहीं देखा तुम्हें। अच्छा ठीक है सखी, मेरे सुहाग के नूपुर छोड़कर तुम मुझसे कुछ भी मांग लेना। अब वो शुभ समाचार तो सुनाओ। सखी, समाचार सुनने वाला नहीं,
देखने वाला है। लो, मैं अब सामने से हट जाती हूँ, तुम स्वयं ही देख लेना। हे ईश्वर, क्या मैं सपना देख रही हूँ या फिर मेरे पति सचमुच घर लौट आए हैं? ईश्वर, अगर ये सपना है तो तुमसे मेरी यही प्रार्थना है कि मेरा ये सपना कभी ना टूटे, कभी ना टूटे ईश्वर। कन्नगी, मुझे देखो और मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारा पति कोवलन पश्चाताप और ग्लानि से भरा सचमुच तुम्हारे पास लौट आया हूँ। मुझे क्षमा कर दो प्रिय। मैं वचन देता हूँ कि अब तुम्हें त्याग कर कभी नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। मैं तो आज भी आपकी वही दासी हूँ और आपकी सेवा कर स्वयं को कृतार्थ करना चाहती हूँ। हाय रे दुर्भाग्य, मैंने किसकी चाह में किसको छोड़ा। कन्नगी, अब मैं सच झूठ पहचान गया हूँ। स्वामी, अब माधवी चाहे कोई भी नाटक करे, कैसे भी संदेश भेजे, मैं तुम्हें छोड़कर उसके पास कभी नहीं जाऊंगा, कभी नहीं, कभी नहीं। नुपुर की झंकार गूंजे, नुपुर की झंकार।